ईरानी तेल के ज़खायर पर हमलों के बाद अमेरिका और इसराइल में इख्तिलाफ़ात। अमेरिकी मीडिया ने रिपोर्ट किया कि इसराइल ने अमेरिकी रजामंदी के बगैर ईरानी तेल के ज़खायर पर हमला किया। अमेरिकी मीडिया का कहना है कि इसराइल ने ईरान में तेल के 30 ज़खायर पर हमले किए हैं। अमेरिकी मीडिया के कहने के जवाबी कार्रवाई में ईरान अमेरिकी तेल के ज़खायर पर हमला कर सकता है। अमेरिकी मीडिया के कहने के ऐसे हमलों से ईरानी कौम में अमेरिका के ख़िलाफ़ नफ़रत बढ़ेगी। ईरानी तेल के ज़खायर पर हमलों के बाद अमेरिका और इसराइल में इख्तिलाफ़ात शिद्दत इख्तियार करने लगे हैं। तेहरान में और ईरान में कई जगहों पे इसराइल ने तेल तंसीबात के ऊपर हमले किए थे, जिसके बाद आग लग गई है, आग भड़की हुई है। अभी तक उस आग के ऊपर काबू नहीं पाया गया है। अमेरिका को तहफ़्फ़ुज़ात हैं इस बात पे। अमेरिका ने कहा कि मुझसे बात क्यों नहीं की, इसराइल को पहले बात करनी चाहिए थी ताकि इस मामले के ऊपर डिस्कस होते और फिर ये फैसला किया जाता कि हमला करना है या नहीं करना। लेकिन इसराइल अपनी मनमानी करता है, उसने अपनी मनमानी की और अमेरिका इस मनमानी की वजह से नाराज़ हो चुका है, क्योंकि अमेरिका अपनी मकबूलियत ईरान की आवाम में खोना नहीं चाहता। इसके साथ साथ अमेरिका को ये भी ख़तरा है, ये भी खदशा है कि कहीं ईरान जवाबी कार्रवाई के तौर पर अमेरिका के अपने जो तेल के ज़खायर हैं उनके ऊपर हमला ना कर दे। अगर ऐसी सूरत हाल हो गई तो ट्रंप के लिए इंतहाई परेशान कुन सूरत हाल होगी। और जो ख़ास तौर पर एक और भी पॉइंट है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो जो ईरानी अवाम है जो हैं उनके दिलों में अपनी नफ़रत नहीं चाहते। उनको ये सब्ज़ बाग दिखाया गया है डोनाल्ड ट्रंप को कि ईरान के अवाम जो है वो उनके लिए बाहें खोले खड़े हुए हैं और उनसे दरख्वास्तें करें, रिक्वेस्ट करें कि आएँ और हमें इस जुल्म सितम से निजात दिलाई जाए। लेकिन सूरत हाल इसके बिल्कुल बरक्स है। अवाम कतई ऐसा नहीं चाहते हैं। वो अपनी लीडरशिप के साथ हैं और अपनी मुसल्लह अफ़वाज के साथ हैं और अपने मुल्क के साथ वफ़ादार हैं। और हत्ता कि शहादत के बाद, आयतुल्लाह अली ख़ामनाई की शहादत के बाद हज़ारों की तादाद में, लाखों की तादाद में अवाम सड़कों पर आ गई, बग़ैर इस खौफ के कि अमेरिका या इसराइल हमले कर सकते हैं, मिसाइल बरसा सकते हैं, कत्लेआम कर सकते हैं। कोई डर खौफ नहीं था। वो अपने लीडर की शहादत के बाद पुरसा देते हुए बाहर सड़कों पर निकले और उन्होंने वहाँ पे आहुजारी भी की और शहादत के ऊपर आंसू भी बहाए और अपनी हुकूमत के साथ और जंग लड़ने के अज़्म का इजहार भी किया। और अब जब मुश्तबा ख़ामनाई ने दोबारा ये मसनद संभाली है अपने वालिद की शहादत के बाद सुप्रीम लीडर की, तो उसके बाद उनसे इजहार यकजहती के लिए भी अवाम ये जानती है कि किस तरह से अमेरिका और इसराइल हमले कर सकते हैं और कर रहे हैं और कर देंगे। तो इस खौफ से बालातर हो कि वो सड़कों पर निकले और अपने नए सुप्रीम लीडर के साथ इजहार यकजहती भी किया है। तमाम अहम बात यह है कि इसराइल और अमेरिका के दरमियान फूट पड़ गई है। इसराइल ने अपनी तरफ से ईरान के तेल के ज़खायर के ऊपर हमले किए थे और इसके अंदर खाते दूसरी कहानी ये भी है कि अमेरिका जो तेल के ज़खायर हैं ईरान के, उनके ऊपर कब्ज़ा भी करना चाहता है, उनके ऊपर अपनी दस्तरस हासिल करना चाहता है, क्योंकि अमेरिका का मफाद सिर्फ और सिर्फ तेल है। वेनेजुएला के ऊपर भी उसने उसके 80% तेल के लिए हमला किया था और वहाँ से उसके तेल को ज़खायर के ऊपर अपना कब्ज़ा जमा लिया। और यहाँ पर भी इरादा तो अमेरिकी सदर का यही है कि वो ईरान के ऊपर कब्ज़ा करने के बाद यहाँ किसी को भी अपना पिट्ठू बिठाएंगे और यहाँ से जो तेल के ज़खायर हैं उसको अपने कब्ज़े में ले लेगा। लेकिन इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने इन तेल के ज़खायर के ऊपर हमला करके अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के ख्वाबों को चकनाचूर कर दिया है, उसके इरादों को खाक में मिला दिया, खुद उसके ख्वाबों को, उसके ख्यालात को, उसकी सोच को, उसकी प्लानिंग को आग लगा दी है।